इसराइल की दहशतगर्दी अरूज पर गजा में मजीद 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। सैकड़ों जख्मी, शोहदा की मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। जबालिया कैंप में 100 से ज्यादा शहादतें। गजा में जंग फौरी ना रोकी गई तो दीगर ममालिक भी लपेट में आ जाएंगे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन समाअत करेंगे। और नून की आपने बात की, आपस में इत्तेहाद हो रहा है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी ख्वाब हों कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार। इस बार भी तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। पीटीआई आई, उसने सिर्फ झूठे नारे दिए, 50 लाख करोड़ नौकरियां, सिर्फ झूठ बोला, अफरा तफरी दी, मुल्क को तारीखी नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक चीज है कि तमाम चीजों को भुलाकर, तमाम नफरतों को भुलाकर हम सबको साथ बैठना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का नून लीग से कोई झगड़ा नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ गुर्बत से है। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, नून लीग ने लाहौर को पूरा पाकिस्तान समझ रखा है। हम लाहौर के बजाय पूरे मुल्क की बात करते हैं। जाले 8 फरवरी को तारीख फतह हासिल करेंगे। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में होता है। 3 दफा इक्तदार में आने वाले बताएं कोई हॉस्पिटल बनाया? साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन समाअत करेंगे। उधर सवाबी में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन दफा 144 की खिलाफ वर्जी करार। शेर अफजल मरवत समेत पीटीआई के 21 कायदीन पर मुकदमा दर्ज। साबिक अरकान असेंबली और ज़ली क़यादत के नाम भी शामिल। पाकिस्तान सबका है, मुल्क में फिरका वारियत की गुंजाइश नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में खिताब। कहा, हमने सियासत की है, मजहबी और दीनी शनाख्त को बरकरार रखा है। तासुब हो तो किसी न किसी की हक तलफी होगी। मेरे मुल्क के सिख, हिंदू और ईसाई का भी मुझ पर हक है। हल्का बंदी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। एमकेएम का वफ़द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। कराची में एमकेएम का जनरल वर्कर्स इजलास। आम इंतखाबात के लिए कमेटियों का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की तजवीज़ करदा सैनक़ाती आइनी तरमीम पर कारकुनान को तफसीली ब्रीफिंग। पिछहत्तर साल से आम आदमी की जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई। मुल्क में सिर्फ चेहरे और झंडे तब्दील होते रहे। मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 फरवरी आवाम के लिए जुल्म से निजात का दिन होगा। हम इलेक्शन के जरिए एहतसाब करेंगे। लाहौर में शेर का निशान किस उम्मीदवार को मिलेगा? ख्वाजा साद रफी की सरबराही में सब बोर्ड ने इंटरव्यू किए। लाहौर के साथ कौमी 14 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों को परखा गया। इंटरव्यू आज भी जारी रहेंगे। आज रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के भी इंटरव्यूज होंगे। साद रफी कहते हैं, सवाल उठाना हर सियासी कारकुन का हक है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को आवाम में लाना मुनासिब नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर भारत को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान 2027 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर भी मुंतखब हुआ। पाकिस्तान ने 38 और भारत ने 18 वोट हासिल किए। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारी के तरीक़ेकार पर इत्तफाक हो गया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे की तौसीक़ की राह हमवार हो गई। मुआहदा गुज़िश्ता 19 सालों से ज़ेर इल्तवा था।
माहाना बुनियादों पर महंगाई में कमी। वजारत खजाना के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम हो रही है। जुलाई से अक्टूबर तक बरामदात में 1.1% इजाफा हुआ। मुल्क की दरामदात में 20.1% कमी हुई। पंजाब में फजाई आलूदगी फिर से बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। कराची भी स्मॉग की लपेट में। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पेरेंट्स खुद ख्याल कर लें कि बच्चों को थानों में बंद कराना है या उनके लाइसेंस बनाने हैं। कोई हम गलत चीज़ नहीं कह रहे, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने लाइसेंस बनाना है और गाड़ी उसी सूरत में चलानी है जब आपके पास लाइसेंस हो। हम इस टाइम 2.5 लाख चिंची रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके खिलाफ बहुत सोच समझ के ऑपरेशन करना है। उनके लिए रास्ता भी निकाल रहे हैं ताकि ये भी ना हो किसी का कारोबार बंद हो। गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस तो बनवाना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं। वालिदैन फैसला करें बच्चों के लाइसेंस बनवाने हैं या थानों में बंद कराना है। मोहसिन नकवी ने हंजरवाल लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अब कोई नरमी नहीं होगी। सेफ सिटी के ई चलान भी शुरू हो गए। वज़ीर आला का थाना इलामा इकबाल टाउन का अचानक दौरा। साइलिन की बार बार चक्कर के बावजूद FIR दर्ज न होने की शिकायत। मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। SHO मुअत्तल। SP इकबाल टाउन को मौके पर बुला लिया। दिल का शजरक, खूबसूरत टोपी और रिवायती भंगड़े। कराची समेत सिंध भर में सिंधी कल्चर डे धूमधाम से मनाया गया। सूबे भर में तकरीबात और रैलियां। बच्चे और बड़ों का सकाफती गीतों पर दीवानावार रक्स। यौम सकाफत सिंध पर PP क़यादत की मुबारकबाद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंधी लोग अमन पसंद और वतन दोस्त हैं। सकाफती सरगर्मियां शिद्दत पसंद सोच के लिए जहर हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी मुबारकबाद। हल्का बंदियों और इलेक्शन कमीशन सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM का वफ़द आज चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात करेगा। और आम इंतखाबात में नून लीग का उम्मीदवार कौन कौन? आज रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे।